हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कार्बन और उसके यौगिक यानी कि कंपाउंड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ में। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एक समान होता है? तो देखिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट के बीच में कौन सा गुणधर्म है जो कि एक समान होता है, सेम होता है? केवल भौतिक, केवल रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल रासायनिक। जो रासायनिक गुण होता है वो ग्रेफाइट और हीरा दोनों में एक समान होता है। तो यहां से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, एक बड़ी श्रृंखला बना सकता है, एक बड़ी चेन वो बना सकता है कार्बन के साथ में जुड़ करके। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है श्रृंखलन। इसको कहा जाता है श्रृंखलन का गुण, इसको कहा जाता है इंग्लिश में इसको कैटेनेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध उपस्थित हो उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? जब सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो देखिए, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उसमें जब सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एकल बंध होता है तो उसको संतृप्त कहा जाता है, सैचुरेटेड उसको कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको असंतृप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतृप्त। डबल और ट्रिपल को कहा जाता है, और सिंगल बॉन्ड जहां पर होता है उसको संतृप्त कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था, तो वह पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था, निर्मित किया गया था? तो ये था कौन सा? यूरिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है सूत्र इसका? ये होता है NH2CO NH2। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है यूरिया का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में डैश अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है इसमें असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अभिक्रियाशीलता कितनी होती है? ज्यादा होती है, कम होती है, एक समान होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम होती है। जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है वो असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र आपको पूछा गया है क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CnH2n। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है CnH2n। तो ये क्या होता है? एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन ये सब बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें CnH2n+2 की, तो ये किसका होता है? ये एल्केन का होता है। एल्केन का भी मैंने आपको बताया है CnH2n। हम यहाँ पर बात करें CnH2n-2 की, तो ये किसका होता है? ये एल्काइन का होता है। किसका होता है? एल्काइन का होता है। और हम बात करें CnH2n+1OH, तो ये किसका होता है? ये एल्कोहल का होता है। किसका होता है? एल्कोहल का ये सामान्य सूत्र होता है। तो सभी के बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो देखिए, आणविक सूत्र तो क्या है? समान है, लेकिन उनकी संरचना क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संरचनात्मक समावयन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आणविक सूत्र होता है वो तो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इसकी संरचना कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्किन का पहला सदस्य कौन है? तो एल्किन का जो पहला सदस्य होता है वो एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्या होता है? C2H4 इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि एल्केन का पहला सदस्य कौन सा होता है,
तो वो होता है मैथेन। क्या होता है? मैथेन। ओके। और आपको पूछा जाएगा कि एल्काइन का पहला सदस्य कौन सा होता है, तो होता है एथाइन। कौन सा होता है? एथाइन। आपको यहाँ से याद रखना है। मीथेन कौन सा होता है? तो ये होता है CH4। और एथाइन की हम बात करें तो ये होता है C2H2। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्यों के बीच में आणविक द्रव्यमान कितना अंतर होता है। तो समजातीय श्रृंखला के लिए आपको पूछा गया है कि दो लगातार जो सदस्य होते हैं उनमें आणविक द्रव्यमान का कितना अंतर होता है। तो देखिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं, एल्केन का भी निकाल सकते हैं, एल्केन का भी निकाल सकते हैं और एल्काइन का भी निकाल सकते हैं। दो लगातार सदस्य आपको लेने हैं, किसी में से भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पर बात करेंगे हम एल्केन के बारे में। तो एल्केन में किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए एल्केन में पहला सदस्य कौन सा होता है, तो ये होता है मैथेन। क्या होता है? मैथेन, यानी कि CH4 होता है। दूसरा कौन सा होता है? एथेन होता है, यानी कि C2H6 होता है। तो दो लगातार आपको लेने हैं, ऐसे नहीं कि पहला सदस्य ले लिया और चौथा ले लिया, छठवां ले लिया, ऐसे नहीं लेना है। दो लगातार सदस्य आपको लेने हैं एक ही श्रेणी की। ओके। तो देखिए इसमें अंतर हम निकालेंगे, तो अंतर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कार्बन 1 दे रखा है, यहाँ पर आपको 2 दे रखा है। तो कार्बन कितने हो गए यहाँ पर एक्स्ट्रा, 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है। तो हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, H2। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसमें अंतर कितना आ गया, CH2 का यहाँ पर अंतर आ गया। इसी प्रकार से आप प्रोपेन, ब्यूटेन इनका निकाल सकते हैं। ओके। अब ऐसे आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, देखिए कार्बन का कितना होता है, 6 नंबर पे आता है, तो इसका 12 हो गया। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है प्लस में 2, तो ये हुआ कितना, 14 है। ऑप्शन आपका यहाँ पर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, दो लगातार सदस्यों के बीच में अंतर, तो ये होता है 14 म्यू का होता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी में आप निकाल सकते हैं। लगातार दो सदस्य आपको लेने हैं। ओके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ही समजातीय श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है ऑप्शन डी, यानी कि CH3OH और HCOOH। ये क्या है, यहाँ पर आपको अल्कोहल दे रखा है, यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो ये एक ही जाति के नहीं है, समजातीय श्रेणी के नहीं है। बाकी सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह को दर्शाता है। तो एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है, इनकी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है एल्डिहाइड का, तो ये होता है CHO। कौन सा होता है, CHO, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, C+OH, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है। ये किसका होता है, COH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और CO ये किसका होता है, ये कीटोन का होता है। तो सभी के बारे में आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, CHO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, तो आपको बताना कि क्या देखी जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीली लो। क्या देखी जाती है, पीली लो, प्लस में काला धुआं भी देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब असंतृप्त यौगिकों का दहन किया जाता है तो पीली लो प्लस में काला धुआं निकलता है। ओके। यहाँ पर आपको पूछा गया असंतृप्त यौगिकों के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि संतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या निकलती है, कौन सी यानी कि लो देखी जाती है, तो वो देखी जाती है कौन सी, नीली कलर की, यानी कि ब्लू कलर की। तो वो भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो ये होता है कौन सा, कार्बन। ऑप्शन आपका यहाँ बी राइट हो जाएगा। कार्बन जो है वो, इसमें क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये क्या कर सकता है, एक बड़ी चेन बना सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है। तो देखिए एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है,
तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्कोहल यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H5OH। जब इसका क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण जब करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो ये बनता है CH3COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक वो कौन सा होता है? तो ये होता है कौन सा? निकिल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकिल के साथ में प्लेटिनम का भी यूज किया जा सकता है और साथ ही पैलेडियम का भी यूज किया जा सकता है। तीनों के बारे में याद रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? असंतृप्त तो ये होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसको असंतृप्त कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको असंतृप्त बोला गया है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसको किसमें चेंज करना है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में आपको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो ये होता है निकिल उत्प्रेरक इसमें काम में लिया जाता है। और यहाँ पर क्या करवाई जाती है? एडिशन रिएक्शन करवाई जाती है। प्लस में यहाँ पर क्या होगा? H2 यहाँ पर होगा। इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें प्लस में H2 ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? तो देखिए कार्बन 6 नंबर पर आता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 2,4, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और जो कार्बन है ये 14वें ग्रुप का सदस्य होता है। यहाँ से आपको कोषों की संख्या पूछी जाएगी, इसमें कोषों की संख्या कितनी है? तो ये क्या करता है? कोषों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि इसमें 2 ही कोषों की संख्या है। कौन कौन सी है? K और L। तो दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन उपस्थित है। तो भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन कितना % उपस्थित होता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 0.02% कितना होता है? 0.02% कार्बन उपस्थित होता है भूपर्पट्टी में खनिजों में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध डैश कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? बॉन्ड बनता है। तो ये बनता है कौन सा? सहसंयोजी आबंध ये बनता है, बॉन्ड बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो देखिए हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 परमाणु आपको यहाँ पर लेने हैं, तो दोनों हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? साझेदारी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि ना तो ये हाइड्रोजन इसको अपना पूरा इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही ये इसको पूरा अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो इस प्रकार से इसके पास में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है? कोष को पूरा भरना है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है पहले कोष में। तो इस प्रकार से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इसमें क्या होगा? एकल बंध होगा, एकल आबंध होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड इनमें होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इसमें साझा करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब 2 परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तब उनके बीच कौन सा आबंध बनता है? अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि एकल आबंध किस प्रकार से बनता है, यानी कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल आबंध बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि 2 परमाणु के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है, साझेदारी होती है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? तो ये बनेगी कौन सा? त्रिआबंध ये बनेगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ये बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन में क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भारी कक्षा में, तो ये होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आपको लेना है। तो दोनों में कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर कितने करने, इसको नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने अपने भारी कक्ष में। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे, तो यहां से इसके पास से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला नाइट्रोजन इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस एन के यानी कि नाइट्रोजन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस नाइट्रोजन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अपने भारी कक्ष को ये पूर्ण कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, त्रिआबंध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। तो ये तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप होते हैं। लेकिन मेथेन क्या होता है, कार्बन का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। कौन, मेथेन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CH4 और इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध कार्बन है। तो शुद्ध कार्बन ये कौन सा है, हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये तीनों क्या होते हैं, शुद्ध कार्बन होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हीरे का क्रांतिक कोण का मान कितना है। तो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है उसका मान कितना होता है, तो ये होता है 24.4 डिग्री। कितना होता है, 24.4 डिग्री। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणु से होता है। तो हीरे में पूछा गया कि हीरे में भी जो कार्बन उपस्थित होता है उसका जो प्रत्येक परमाणु होता है उसका आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणु के साथ में होता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, एक कार्बन होता है वो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है हीरे में। तो यहां से आपको पूछा गया कि इसमें कितने परमाणु होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 4 परमाणु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए हीरे में जो कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया है, जो हीरा होता है उसमें जो कार्बन होता है उसकी 4 संयोजकता होती है। कार्बन कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है। तो देखिए चारों संयोजकताओं के साथ में अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं मुक्त अवस्था में, लेकिन ये चारों किसमें जुड़े होते हैं, 4 अन्य कार्बन में जुड़े हुए, किसमें, हीरे में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो ये 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है हीरे का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, वो भी डिटेल के साथ में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।